नमस्कार, मैं शिवम। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। जिसकी जगह जेल के सलाखों के पीछे होनी चाहिए वो आजाद घूम रहा है, और जो जनता से संवाद करना चाहता है उसे कैद करके रखा गया है। ये योगी सरकार है। कल लखीमपुर खीरी की घटना के बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लखीमपुर जाकर पीड़ित परिवार से मिलना चाह रहे थे, लेकिन उनके हेलीकॉप्टर को उतरने नहीं दिया गया। और आज जब वो लखनऊ पहुंचे तो एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। इस तरह की तस्वीरें निकल के सामने आ रही हैं। भूपेश बघेल खुद ट्वीट करके जानकारी देते हैं कि हमें लखनऊ एयरपोर्ट पर रोक लिया गया है और धारा 144 का हवाला दिया जा रहा है। धारा 144 लखीमपुर में लगी है तो उन्हें लखनऊ में बाहर निकलने की इजाजत क्यों नहीं दी जा रही है? यह सवाल पूछा जा रहा है भूपेश बघेल के द्वारा। और प्रधानमंत्री मोदी जी का लखनऊ में कार्यक्रम हो रहा है। अगर धारा 144 लगी हुई है लखनऊ में तो उनका कार्यक्रम कैसे हो रहा है? और जो लोग लखीमपुर घटना के अपराधी हैं, जिनके ऊपर अपराध है, जिनके ऊपर आरोप लगा है, वो लोग आजाद घूम रहे हैं, मीडिया में बाइट दे रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं। कोई सवाल पूछने वाला उनसे नहीं है। कई सारे पहलू निकल के सामने आ रहे हैं। अभी तक कांग्रेस पार्टी के 11 नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनमें प्रियंका गांधी, सलमान खुर्शीद, प्रमोद तिवारी, उत्तर प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जैसे नाम शामिल हैं। आप समझिए कि योगी सरकार करना क्या चाह रही है। बिल्कुल तानाशाही रवैया अपना लिया गया है योगी सरकार के द्वारा। एक सूबे का मुख्यमंत्री, एक प्रदेश का मुख्यमंत्री अगर जनता से संवाद करने की कोशिश कर रहा है तो किस अधिकार के तहत योगी सरकार उसे रोक सकती है? यह सवाल पूछा जाना चाहिए। खबर देखिए अमर उजाला की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को एयरपोर्ट पर रोका गया। ट्वीट करके दी जानकारी। ट्वीट करके छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बता रहे हैं कि कैसे लखनऊ, वो तहजीबों का शहर लखनऊ में हमारा स्वागत किया जा रहा है। और भूपेश बघेल एयरपोर्ट के अंदर जमीन पर बैठे हुए हैं और उनके इर्द गिर्द पुलिस वालों का बड़ा घेराव है, बड़ा घेरा बनाया गया है पुलिस वालों के द्वारा। तस्वीरें आप लोग देख पा रहे होंगे। इस तस्वीर को देखिए और इस चीज को समझिए कि उत्तर प्रदेश सरकार किस तानाशाही रवैया के साथ विपक्ष के नेताओं को दबाने की बात कर रही है, दबाने की कोशिश कर रही है। आपको एक वीडियो दिखाते हैं। इस वीडियो को देखिए। भूपेश बघेल एयरपोर्ट के अंदर अधिकारियों से बात कर रहे हैं, उनसे कह रहे हैं इस बात को कि आप हमें बाहर जाने दीजिए। धारा 144 अगर लगी है तो पूरे लखनऊ में लगी होनी चाहिए। और प्रधानमंत्री मोदी कैसे अपना कार्यक्रम कर रहे हैं, इस वीडियो को देखिए आप। लगा 144 सारे लखीमपुर में, हम लखीमपुर तो जान ही रहे हैं। रोकने का औचित्य क्या है? ज्ञात हुआ है कि आपके द्वारा किया जाने वाला कृत्य से माननीय। हाँ, पढ़े नहीं बैठे। हमको क्यों रोका जा रहा था? हम कहीं नहीं जा रहे हैं। हम पीसीसी जाएंगे, हम कोई लखीमपुर तो जा नहीं रहे हैं। फिर रोकने का औचित्य क्या? ना नहीं जाएंगे, बताइए पहले। जबरदस्ती मेरे साथ कर रहा है तो फिर मुझे जाने दीजिए। मैं आपके लखीमपुर नहीं जा रहा हूं। मैं आपके लखीमपुर नहीं जा रहा हूं। 144 धारा वहां लगी हुई, लखनऊ में नहीं। लखनऊ में हाँ, लखनऊ सब जगह लगा है। लखनऊ में भूपेश बघेल ट्वीट करके लिखते हैं, बहुत सुन रहा था लखनवी तहजीब के बारे में। इस बार एयरपोर्ट पर जो हुआ वह तो एकदम उलट था। यह आपने क्या कर दिया योगी जी? लखनऊ के लोगों को कितना बुरा लगता होगा मैं समझ सकता हूं। लोगों को समझ में आ रहा होगा कि उन्होंने क्या खोया है। ये सवाल पूछ रहे हैं भूपेश बघेल। आप सोचिए कि एक सूबे के मुख्यमंत्री को जमीन पर बैठना पड़ रहा है, और जमीन पर इसलिए बैठना पड़ रहा है क्योंकि एयरपोर्ट से बाहर निकलने की इजाजत नहीं दी गई है प्रशासन के द्वारा। इतनी तानाशाही की क्या जरूरत है? भूपेश बघेल ये मांग कर रहे थे कि हमें लखीमपुर खीरी जाने दिया जाए, पीड़ित परिवारों से मिलने दिया जाए,
उसके बाद भूपेश बघेल ने यह तक कह दिया कि हम कांग्रेस के दफ्तर जाना चाहते हैं केवल लखनऊ में, उसके आगे हम नहीं जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद भी भूपेश बघेल को इजाजत नहीं दी गई। इससे साफ पता चल रहा है कि योगी सरकार बिल्कुल बौखलाई हुई है और बिल्कुल तानाशाही रवैया पे उतर आई है। कल जिस तरह से विपक्ष के ज्यादातर सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, उससे कई सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। सवाल यह खड़ा होता है, क्या उत्तर प्रदेश में अघोषित आपातकाल लग चुका है? क्योंकि आपातकाल के दौरान भी यही कुछ हो रहा था। सन 75 में सभी विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था, जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया गया था। और उत्तर प्रदेश में तस्वीर कुछ ऐसी है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह पिछले 30 घंटों से गिरफ्तार हैं, उनको नजरबंद किया गया है। प्रियंका गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया, गेस्ट हाउस को अस्थायी जेल में कन्वर्ट कर दिया गया। अखिलेश यादव को नजरबंद किया गया है। आप समझिए क्या करना चाह रहे हैं योगी सरकार। यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और बहुत ही बुनियादी सवाल है। एक लोकतांत्रिक देश में विपक्ष को जनता से संवाद करने की इजाजत होनी चाहिए। धारा 144 का हवाला दिया जा रहा है। मात्र 2 लोग मिलने जा रहे थे लखीमपुर खीरी के पीड़ितों से मिलने के लिए, प्रियंका गांधी और दीपेंद्र हुड्डा, लेकिन दोनों लोग को गिरफ्तार कर लिया गया। इस चीज को समझना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और योगी सरकार में जिस तरह से चीजों को बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत करने की कोशिश की जा रही थी कि विपक्ष हंगामा खड़ा करने की कोशिश कर रही है और शांति व्यवस्था को भंग करने की कोशिश कर रही है, उससे साफ पता चल रहा है कि योगी सरकार बौखला गई है। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी क्या कर रहे हैं? प्रधानमंत्री मोदी आजादी का 75वां महोत्सव मनवा रहे हैं, अमृत महोत्सव मना रहे हैं। कौन सी आजादी और कैसा महोत्सव, ये सवाल पूछा जाना चाहिए। क्योंकि लोग तो आजाद हैं नहीं, क्योंकि अगर आजाद होते तो आर्टिकल 19 के तहत वो भारत के किसी भी कोने में फ्रीली घूम सकते हैं। लेकिन ये आजादी लोगों के पास नहीं है। क्यों नहीं है, ये सवाल अगर आप पूछेंगे तो आप देशद्रोही करा दिए जाएंगे, आपके ऊपर UAPA लगा दिया जाएगा और आपको जेल के सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। प्रज्ञा मिश्रा हैं, ट्वीट करके लिखती हैं, भड़काया किसने? बीजेपी के मंत्री ने। रौंदा किसने? मंत्री के लड़के ने। आजाद कौन है? हत्यारे। गिरफ्तार कौन है? विपक्ष। बंद क्या हुआ? सोशल मीडिया। चल क्या रहा है? बाप मंत्री और बेटे का बचाव। लेना क्या चाहिए? मंत्री का इस्तीफा। करना क्या चाहिए? गिरफ्तारी। इन चीजों को समझिए आप। और अभी तक जिनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, जो पूरी घटना के जिम्मेवार हैं, उनको आजाद छोड़ दिया गया है। वो घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, मीडिया को बाइट दे रहे हैं, इंटरव्यू चल रहा है और मामले को रफा दफा करने की कोशिश चल रही है। इन चीजों को समझना महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर देश के अंदर विपक्ष खत्म हो जाएगा तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। लोकतंत्र बचेगा ही नहीं अगर विपक्ष नहीं रहेगा। और मीडिया लोकतंत्र को खत्म करने में बाखूबी जिम्मेदारी निभा रही है। मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है और यह स्तंभ इतना जर्जर हो गया है कि लोकतंत्र 3 स्तंभों पे खड़ा नहीं रह सकता। और विपक्ष को जिस तरह से ये सरकार दबा रही है, साफ पता चल रहा है कि सरकार बौखला चुकी है और अघोषित आपातकाल लग चुका है। इस वीडियो को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इस तरह किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।